स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने बिहार में सनातनी राजनीति का शंखनाद किया। निकाली गौ मतदाता संकल्प यात्रा। बिहार में सभी विधानसभा क्षेत्रों से वो अपना प्रत्याशी उतारेंगे। गौ भक्त चुनाव लड़ेंगे। शंकराचार्य गौ भक्तों का चुनाव प्रचार करेंगे। सनातनी हिंदुओं से गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कराने के लिए गौ भक्तों के लिए मतदान की अपील करेंगे। एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की रक्षा तभी संभव है जब हम गौ माता का संरक्षण करेंगे। गौ रक्षा हमारी आस्था का विषय ही नहीं बल्कि हमारे समाज और संस्कृति की भी आधारशिला है। उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में न केवल उन्हीं प्रत्याशियों को वोट दें जो गौ रक्षा को लेकर स्पष्ट और दृढ़ संकल्पित हों। शंकराचार्य ने बताया कि हम सभी राष्ट्रीय पार्टी के दिल्ली कार्यालय पर गए और पूछा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए अपना पक्ष लोकसभा सदन में रखिए और अपने पक्ष को हमें बताइए, लेकिन अभी तक किसी राजनीतिक दल ने ये काम नहीं किया है। इसलिए मजबूरी में हमें बिहार विधानसभा चुनाव में गोभक्त प्रत्याशी उतारना पड़ रहा है। कि गाय वो वस्तु ही नहीं है जिसको मारा जाए, गाय ही वो वस्तु ही नहीं है जिसको काटा जाए। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर कोई गाय को मार रहा हो तो उसको मार दो, अगर कोई गाय को काट रहा हो तो उसको काट दो। ऐसे वेदों के अनुयायी हम और आपके रहते हुए हमारी गाय न केवल मारी जा रही है बल्कि काटी जा रही है, और एक तरह से नहीं मारी जा रही है। 8 तरह की जो मृत्यु बताई गई है, हर तरह से मारी जा रही है। कहीं अपमानित की जा रही है, कहीं लांछित की जा रही है, कहीं डंडे से पीटी जा रही है, कहीं भूखे रखी जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये जो परिस्थिति है, इसी परिस्थिति का परिणाम है। क्या लग रहा है ये सफल होगा? बिल्कुल सफल होगी। जो बात सच्चे संकल्प के साथ बिना किसी स्वार्थ भावना से आरंभ की जाती है तो निश्चित रूप से सफल होती है। तो हमको ये पता है कि हम बिना किसी स्वार्थ के शुद्ध भावना से धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए ये कार्य आरंभ कर चुके हैं। तो इसकी सफलता में हमें कोई संदेह नहीं। ये कितने तारीख से शुरू किया है और कब तक कीजिएगा? हमको तारीख याद नहीं है, लगभग 25 दिन हो गया है। हम 25 दिन से एक जिले में प्रतिदिन जाते हुए आपके अपने जिलों की यात्रा कर रहे हैं और इस समय दरभंगा है। क्या मुख्य रूप से क्या बता रहे हैं लोगों को, क्या जागरूक क्या कर रहे हैं? हम ये बता रहे हैं कि आप धार्मिक हो। धार्मिक व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो वो पहले विचार करता है। हमारे यहाँ विचार करके करने के लिए कहा गया है। सहसा हमारे यहाँ कहा गया है कि बिना विचारे सब पाँचे बचता है, काम बिगाड़े आप जग में हो तो सारे, इसलिए विचार करके करना चाहिए। तो अभी वोट करने वाले हैं हिंदू लोग, और जब हिंदू लोग वोट करेंगे तो उनका वोट उनको पापी बनाएगा कि पुण्यात्मा बनाएगा, ये विचार करना है। तो हमारे यहाँ दान के बारे में नियम है कि अगर कुपात्र को दिया जाए तो पाप हो जाता है, अगर सत्पात्र को दिया जाए तो पुण्य हो जाता है। तो अगर ऐसे किसी नेता, ऐसी किसी पार्टी को वोट दिया हिंदू ने जो आगे चल करके सत्ता में आते हैं और गाय हत्या जैसे कार्य को परोक्ष अपरोक्ष समर्थन देते हैं, तो मतदाता भी गौ हत्या के पाप का पापी हो जाएगा। इसलिए इसको इस बारे में विचार करके ऐसे ही लोगों को वोट देना चाहिए जो शपथपूर्वक गौ माता की रक्षा की घोषणा करती है। जो लोग हैं आपको भगवान के रूप में मानते हैं, तो क्या आपकी बातों को कितना लोग मतलब इस चीज़ को ये देखिए, अभी तक हम जहाँ तक गए हैं, मतलब जिले में जाके आगे बिहार से सब जगह पर हमने सभा की है, सब जगह पर काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। और जब हमने अपने प्रवचन के बाद, अपनी बात बताने के बाद लोगों से कहा है कि जिन लोगों ने ये जान लिया हो कि ये सही है और ऐसा करना चाहिए, वो लोग हाथ उठा करके संकल्प लें। तो 100% लोगों ने हाथ उठा करके संकल्प लिया है। अभी यहाँ पर भी आपने देखा 1000 से ज़्यादा लोग थे, सब ने हाथ उठा करके संकल्प लिया। वही तो विरोध मंत्र नहीं है। इससे पता चलता है कि जहाँ तक हमारी बात जाएगी वहाँ तक लोग इसको स्वीकार करेंगे। हाँ, हमारी बात ही जनता तक ना जा पाए वो ये गलत है। क्या आप लगातार पूजा आपके नज़र में सर कौन ऐसा पार्टी है जो गौ रक्षा कर सकती है? अभी तक देश में स्थापित जितनी भी पार्टियां हैं सबसे हमने पूछा था, लिख करके पूछा, बात करके पूछा, उनके कार्यालय के दरवाजे पर जाकर पूछ रही है। कोई भी पार्टी गौ माता के पक्ष में खड़े होने के लिए आज की स्थिति में तैयार नहीं है। इसीलिए जिन लोगों ने गौ माता के लिए वोट देने का संकल्प लिया है उनको
शंकराचार्य चंदा जी- जो गौ चंदा जो ले रहे हैं उनके बारे में बताइए। बात यह है कि हम कोई चंदा गाय के लिए नहीं ले रहे हैं। अभी तक हमने 1 रुपया भी किसी से गाय की रक्षा के लिए चंदा नहीं लिया और हम चंदा लेना भी नहीं चाहते। नहीं, गौ हत्यारे से, गौ व्यापारी से। गौ हत्यारों से जो लोग चंदा ले रहे हैं, आप टेलीविजन पत्रकारों के चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही हम लोगों को पता चला है कि 250-250 से 300 करोड़ रुपए का चंदा जो हत्यारे लोगों से पार्टियाँ ले रही हैं। अब जो ले रही हैं उनके सामने उनको कोई संकोच नहीं है। क्या अपील है सर लोगों से? क्या अपील? हमारी अपील यही है कि आप दुनिया की न सोचिए, अपनी सोचिए। आप अगर गौ हत्या के पापी हो गए तो लंबे समय तक नरक और फिर जीवन में दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने आप को पहले बचाइए गौ हत्या के पाप से। यही हमारा साथ है। शंकराचार्य जी ये बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से उन्होंने फ़ोटो शेयर किया पूरे देश के लोगों को, छोटा जो गाय आपने देखा होगा, तो उसके बाद क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री या फिर जो अभी जो पार्टी चल रहा है केंद्र में वो सही तरीके से गाय का सेवा नहीं हो रहा है? 12 साल के बाद गौ हत्या बंद होगा मध्य प्रदेश में। 12 साल से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, अपने आप को गौगंध भी कहते हैं और उसके बाद भी गौ हत्या हो रही है। जगह जगह पर लोग गौ हत्या देख रहे हैं और जो आंकड़े हैं वो भी इसकी गवाही दे रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? अगर वो सत्ता में है, उनके पास शक्तियाँ हैं, तो उसका प्रयोग गौ रक्षा के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अब ये जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है कि इनकी करनी और करनी में पूरा सर मुख्य रूप से आप कहना चाहते हैं कि शाकाहारी लोग बने, शाकाहारी